आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम वसंत हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं का पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। शहर की सड़कों, गली कूचों में घोड़ा गाड़ी पर टीन के भोंपू लगाकर जोर जोर से आवाज लगाई गई। 78 मुर्दा जिंदा हो गए। नया अजूबा देखो 4 आने में। बोलती चलती और नाचती तस्वीरें देखो 4 आने में। गजल शेर और गीत संगीत का मजा लो 4 आने में। 7 गाने 6 नाच आलम आरा में देखो 4 आने में। आइए लेख का सार देखें। इस पाठ में भारतीय सिने जगत की मुख्य फिल्मों के दौर से निकलकर सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्मों के दौर में प्रवेश का वर्णन है। भारत में आलम आरा पहली सवाक बोलती फिल्म थी जो 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। भारतीय सिने जगत में इसे एक ऐतिहासिक तारीख माना जाता है। बोलती फिल्मों से पहले भारत में मूक फिल्मों की लोकप्रियता शिखर पर थी। पहली बोलती फिल्म बनाने का विचार हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबोट को देखकर फिल्मकार आर्देशिर एम ईरानी के मन में 1929 में आया। आलम आरा फिल्म पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक पर आधारित थी। आलम आरा के वक्त कोई संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार ना होने से पारसी नाटक के कुछ गीत ज्यों के त्यों ले लिए गए। आर्देशिर एम ईरानी ने फिल्म के गानों के लिए धुन भी स्वयं ही चुनी थी। फिल्म के संगीत के लिए केवल 3 ही वाद्य यंत्रों तबला, हारमोनियम, वायलिन का प्रयोग किया गया। ध्वनि या साउंड के कारण आलम आरा की शूटिंग रात में की गई थी तथा कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। यह प्रकाश प्रणाली आगे जाकर फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। कृत्रिम यानी के नकली। आलम आरा के कारण भविष्य में कई स्टार और तकनीशियनों का उद्भव हुआ। आर्देशिर की कंपनी ने 150 से अधिक मूक यानी के बिना आवाज की और 100 के करीब सवाक यानी के बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्मी संगीत तथा नृत्य का अद्भुत संयोजन हुआ था। फिल्म में लोकप्रिय कलाकारों जुबैदा और विट्ठल ने काम किया, लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलने में कठिनाई के कारण फिल्म से हटाकर महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल ने लंबे समय तक मराठी तथा हिंदी फिल्मों के क्षेत्र में नायक और स्टंटमैन के रूप में काम किया था। फिल्मी उद्योग के प्रमुख स्तंभ सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी भी फिल्म आलम आरा में उपस्थित थे। आलम आरा फिल्म लगभग 8 महीने तक हाउसफुल रही। उसकी कामयाबी की दास्तां फिल्म खुद ही थी। सवाक फिल्मों के क्षेत्र में खुदा की शान फिल्म का ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा एक किरदार महात्मा गांधी जैसा होने के कारण अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ा। आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष बाद आर्देशिर एम ईरानी को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया गया। सिनेमा के सवाक होने से अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ साथ गायन की प्रतिभा की भी कद्र होने लगी और हिंदी तथा उर्दू भाषा का महत्व बढ़ गया। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर लोगों पर पड़ा। नायिका सुलोचना की केश सज्जा को स्त्रियों ने चाव से अपनाया। आलम आरा फिल्म का भारत के अलावा बर्मा, पश्चिम एशिया में भी लोकप्रिय होने से सिनेमा के एक नए दौर की शुरुआत हुई। भारतीय सिने जगत के जनक
दादा साहब फाल्के ने भी इस नई उपलब्धि को खुशी से अपनाया। आलम आरा फिल्म का भारत के अलावा बर्मा और पश्चिम एशिया में भी लोकप्रिय होने से एक नए दौर की शुरुआत हो गई थी। तो आइए अब बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पहली सवाक फिल्म की पटकथा के लिए विषय कहाँ से लिया गया? तो इसका सही उत्तर है पारसी रंगमंच के नाटक से। भारतीय सवाक फिल्म का पिता किसे माना जाता है? आर्देशिर एम ईरानी को भारतीय सवाक फिल्म का पिता माना जाता है। मराठी और हिंदी फिल्मों में किसने नायक और स्टंटमैन का किरदार एक साथ निभाया? पाठ के आधार पर बताइए। तो विट्ठल ने स्टंटमैन और नायक का किरदार एक साथ निभाया। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है, इस वाक्य से आलम आरा के फिल्मकार के चरित्र का कौन सा गुण लक्षित होता है? उनकी विनम्रता का, यही इसका उत्तर है। भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा पर्दे पर किस सन में आई थी? 14 मार्च 1931 को। फिल्म आलम आरा में कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया? तबला, वायलिन, हारमोनियम, यानी कि सही उत्तर है इन सभी वाद्य यंत्रों का। आलम आरा फिल्म में कितने कलाकार थे? आलम आरा फिल्म में 78 कलाकार थे, 78। पहली बोलती फिल्म किसने बनाई थी? पहली बोलती फिल्म आर्देशिर एम ईरानी ने बनाई थी। आलम आरा भारत के अलावा और किन किन देशों में लोकप्रिय हुई? आलम आरा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया, यानी कि इन सभी जगहों पर लोकप्रिय हुई। आलम आरा फिल्म के नायक विट्ठल को क्यों हटाया गया? उर्दू बोलने में कठिनाई होने के कारण विट्ठल को हटाया गया। मैजेस्टिक सिनेमा कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। फैंटेसी शब्द से क्या तात्पर्य है? कल्पना प्रधान। पहली सवाक फिल्म की पटकथा के लिए विषय कहाँ से लिया गया? पारसी रंगमंच के नाटक से। मराठी और हिंदी फिल्मों में किसने नायक और स्टंटमैन का किरदार एक साथ निभाया? पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका सही उत्तर है विट्ठल ने। आलम आरा फिल्म को उसके प्रदर्शन के कितने साल बाद सम्मानित किया गया? 25 साल बाद। किस सवाक फिल्म को ब्रिटिश शासकों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा? खुदा की शान। माधुरी नामक फिल्म में नायिका कौन थी? सुलोचना। भारतीय सवाक फिल्मों का पिता किसे कहा जाता है? आर्देशिर एम ईरानी को। लोकप्रियता में प्रत्यय है ता। ऐतिहासिक में प्रत्यय है इक। आलम आरा फिल्म के दर्शकों के लिए नया अनुभव क्यों रहा? पहली सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म होने के कारण। इनमें से पहली सवाक फिल्म में किसने काम किया था? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज कपूर ने। देश की पहली बोलती फिल्म के पोस्टरों पर विज्ञापन में कौन सी पंक्तियां लिखी हुई थी? 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो, 100% बोल रहे हैं, वह सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, यानी कि इसका सही उत्तर है सभी पंक्तियां सही हैं। आलम आरा के फिल्मकार को सवाक फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसका सही उत्तर है हॉलीवुड की बोलती फिल्म शो बोट को देखकर। इनमें से सवाक फिल्मों के विषय कौन से चुने गए? तो इसका सही उत्तर है पौराणिक कथाएं। आलम आरा की शूटिंग के लिए कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? रात में शूटिंग होने के कारण। मूक फिल्मों के लिए कैसे अभिनेता होते थे? पहलवान जैसे शरीर वाले, उछल कूद करने वाले, स्टंट करने वाले। सभी कथन सही हैं, यही इसका उत्तर है। आलम आरा फिल्म के पार्श्व गायक थे WM खान। सवाक फिल्मों के युग में किन भाषाओं का महत्व बढ़ा? उर्दू, हिंदी।
उस समय आर्देशिर के पास क्या नहीं था? गीतकार, संगीतकार, संवाद लेखक, यानी कि सभी नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना वकील था। मोहम्मद अली जिन्ना ने किसका केस लड़ा था? इसका सही उत्तर है विट्ठल का। मूक फिल्मों के दौर के बाद आया बोलती फिल्मों का दौर। सबसे पहले 1929 में अमेरिकी फिल्म द जैज सिंगर में आवाज आई। 1931 में आर्देशिर माखान ईरानी ने भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाई। आर्देशिर माखान ईरानी प्रयोगधर्मी थे। वे सिनेमा के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया सोचते और करते रहते थे। बोलती फिल्म बनाने के लिए ईरानी और उनके सहयोगी रुस्तम भरूचा ने लंदन जाकर 15 दिनों में ध्वनि मुद्रण की कला सीखी थी। उस अधूरे ज्ञान के सहारे ही आलम आरा में आवाज रिकॉर्ड की। आलम आरा का निर्माण ईरानी ने इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले किया था। फिल्म में 7 गाने थे जिन्हें संगीत में ढाला था फिरोज शाह मिस्त्री और वी करानी ने। उस अधूरे ज्ञान के सहारे आलम आरा में आवाज रिकॉर्ड की गई। इसका पहला गीत गाया था वजीर मोहम्मद खान यानी WM खान ने। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत हो तो गर देने की। लोग गीत सुनकर रोमांचित हो उठे थे। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने हंसते हंसते पैसे खर्च किए। आर्देशिर ने देखा सिर्फ लक्ष्य, शेष बातों को छोड़कर। जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा लगाते हैं वे बड़े लक्ष्य के समय कमजोर पड़ जाते हैं। सदा लक्ष्य केंद्रित रहें। उड़ाने बुलंद करनी हो तो आसमां बदला नहीं करते। भरोसा परों पे है पंछियों को तो उड़ते हुए गिरा नहीं करते। हौसला हो तो मुश्किलें क्या हैं। Thank you very much for watching the video.